मोबी खान को मेड आंटी बता रही है कि टैंग डायनेस्टी की तरफ से ये लड़कियां जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, ये मैंने खुद चूज की हैं। अब आप इनमें से एक को चूज कर लीजिए। उसे बताया जा रहा है सामने ही प्रिंस जाओ लैन सी को देख के सोच रहा है कुछ भी हो जाए मुझे लैन सी को बचाना है, उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करवा सकता। और उसे आयु देख रही है, सोच रही है कि ये लैन सी की तरफ देख रहा है और सिर्फ उसकी परवाह कर रहा है। वहीं पर खान मोबी को देख के आयु सोचने लगती है कि इसने प्रिंस के साथ लड़ाई की और अब ये जीत चुका है। वो गुस्से में कहने लगता है, प्रिंस तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सिंसेरिटी दिखा रहे हो, ये सारी लड़कियां किसी काम की नहीं है। प्रिंस बोलने लगता है ये सब बहुत अच्छी हैं, हमने चूज की हैं। मोबी खान कहने लगता है मैं देखता हूँ कि कितनी टैलेंटेड है। वो हाथ में एक बॉल को पकड़ता है और कह रहा है इस बॉल को जो लड़की निशाना लगाएगी वही टैलेंटेड होगी और वही मेरी प्रिंसेस बनने के काबिल होगी। वहां पर ही प्रिंस को चैलेंज कर देता है, प्रिंस की बेइज्जती करना चाहता है। प्रिंस कहता है ठीक है। वहीं पे ये सब आयु भी देख रही है। जैसे ही तीर दिया जा रहा है कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो आंटी वहां पे देखती है और जबरदस्ती लैंसी के हाथ में पकड़ा देती है। सी को निशाना लगाना आता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती। लेकिन बॉल पे जिसने तीर मारा है वो कोई और नहीं आयु है। प्रिंस भी उसे देखने लगता है, मोबी भी उसे देखने लगता है और उसने प्रिंस की इज्जत बचाने के लिए ये किया है। वो बोलने लगती है अगर कोई तीर ना मार सके इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी विश पूरी कर दी। मोबी सोचने लगता है ये लड़की कौन है जिसको लिस्ट में नहीं रखा गया। वहीं पे सामने एक लड़की बता रही है बहुत अच्छी है। खान मोबी वहीं पे कहने लगता है ठीक है तो तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी, मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ। लिस्ट में नहीं थी फिर भी उसने चूज कर लिया और प्रिंस को कह रहा है चूज कर लो, किसी एक को तुम्हें चूज करना होगा। प्रिंस वहीं पे आयु की तरफ देखने के बाद बोलने लगता है कि मुझे अपनी टैंग डायनेस्टी ज्यादा प्यारी है और ये लड़की वैसे भी विलेज की पली बड़ी है, स्टेटस इतना हाई नहीं है कि मैं अपनी टैंग डायनेस्टी दांव पे लगा दूं। वो दुखी हो जाती है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रिंस उसे चूज करेगा, बचाएगा। प्रिंस चुप हो गया। आसपास की लड़कियां भी वहां पे हंसने लगती हैं कि इसकी सबके सामने कैसी बेइज्जती कर दी है प्रिंस ने। वहीं पर सब उसे देखने लगते हैं। आयु वहां से दुखी होकर चली जाती है बाहर। हैंसी सोच रही है कुछ भी हो जाए मैं इसे ही सिलेक्ट करवाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। प्रिंस उसे देखता है, घबरा के देखने लगता है कि वो नाराज होकर चली गई है। अब वो खान मोबी को बोलने लगता है कि लिस्ट में जो लड़कियां हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तुम उनमें से कोई चूज कर लो। वो सारी लड़कियां घबरा के कहने लगती है प्लीज प्लीज प्रिंस हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लैन सी बाहर खड़ी है और आयु को आता देखती है। देख रही है इसे इतनी ज्यादा चीजें मिली है क्या डाउरी में। आयु वहां पर आ रही है सामने बहुत सारी चीजें लेकर, तो वो उसे जोर से तीर मारती है दूर से। आयु कह रही है तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है और तुमने जानबूझकर वहां तीर नहीं मारा था ना। बोलती है सॉरी सिस्टर, सॉरी गलती से लग गया, प्लीज मुझे माफ कर दो और इसकी जगह ये ब्रेसलेट रख लो। आयु कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लैंसी उसे जानबूझ के पकड़ाने लगती है और उसे पता है कि दूर से वहां पर प्रिंस आ रहा है और वो नाटक करती है खुद ही वहां पर गिरने का। प्रिंस आकर उसे बचाने लगता है और वहीं पर वो बोलते तुम क्या कर रही हो आयु। आयु वहां पर प्रिंस को देख रही है कि ये इसका ही साथ दे रहा है। लैंसी बताने लगती है सिस्टर की गलती नहीं है, बस मैंने उसे गुस्सा दिला दिया था। वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी विश मैं पूरी कर देती हूँ। अब प्रिंस ने उसे कहा है पानी में जाकर तुम इसका ब्रेसलेट उठा कर लाओगी। लैंसी उठा के लाती है और लैंसी को देने लगती है। लैंसी दोबारा से नाटक करती है और वहीं पर हाथ जोर जोर से उसका दबा के कह रही है मुझे मारना चाहती है। तो प्रिंस उसे धक्का दे देता है और फिर घबराने लगता है जल्दी में धक्का देके। पानी में गिरने के बाद आयु को बचपन की मेमोरी याद आ रही है कि मैंने प्रिंस को बचाया था बचपन में। उसके बाद सोच रही थी कि प्रिंस हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन एक दिन वो इस लड़की को लेकर आया लैंसी को और उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। पानी में गिर के वो ये सब सोच रही थी, लेकिन वहीं पर हम खान मोबी को देखते हैं जिसने आकर उसे बचा लिया है, पानी से बाहर निकाल लिया है। गार्ड वहां पर कहने लगता है कि आप तो देख रहे थे, बस एकदम से आपने पानी में छलांग लगा दी इसे बचाने के लिए। वो बस सोच रहा है और कुछ नहीं बोलता। जैसे ही आयु की रात को आंख खुलती है तो सामने वो देखती है प्रिंस को। प्रिंस जाओ आता है, उस पर गुस्सा होने लगता है और आते उसे जोर का थप्पड़ मारता है और बोलने लगता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि लैंसी का नाम तुमने लिखवा दिया है, मतलब उसकी मैरिज तुम करवाना चाहती हो उस खान मोबी के साथ। पता नहीं था तुम इतनी चालबाज निकलोगी। लैंसी कह रही है सॉरी सिस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कह रही है प्रिंस जाओ मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ और बहुत ज्यादा नाटक रोने का करने लगती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, साइड पे बैठ जाती है और कहती है मैं कोई इससे माफी नहीं मांगूंगी। प्रिंस कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं 7 दिनों तक तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम यहाँ पर ही बंद रहोगी और यहाँ पर बैठकर कॉपी करोगी और मुझे पता है तुम्हें सबक आ जाएगा। उसको जाते देख वो काफी ज्यादा दुखी हो गई है और जो उसके साथ बिहेव किया उसने। दूसरी तरफ खान मोबी को देख रहे हैं जिसके पास एक पेंडेंट है
और वो किसी बचपन की लड़की को ढूंढ रहा है। वो वहां पर बोलने लगता है कोई खबर मिली है क्या? तो गार्ड आके बताने लगता है कि वो लड़की आयु, मुझे शक है कि वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अब वो वहां पे ये बात सुनता है तो खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है सही से पता करो सब कुछ। वो भी आकर आयु को देखने लगता है जो बाहर बैठ के लिख रही है और सोच रही है कि प्रिंस ने मुझे कहा, मैं इसलिए नहीं कर रही बल्कि मैं अपने पेरेंट्स को याद करके कर रही हूँ। वो वहां पे उसे देखता है थोड़ी दूर और फिर चला जाता है। जैसे ही आसमान में उसे लेटर नजर आते हैं और वो देखने लगती है, मेड कहती है लगता है कि प्रिंस जाओ ना, अभी भी आपको चाहते हैं और इसीलिए आपको गिफ्ट देना चाहता है, देखिए उन्होंने जलाए होंगे आपके लिए। मेड ये बात कर रही होती है, एक लैट्रिन गिरता है वहां पर तो आग लग जाती है। वो जल्दी से घबराती है, आयु भी घबरा कर आग को बुझाने की कोशिश करी है, हर तरफ आग फैल गई है। दूसरी तरफ लैंसी स्माइल कह रही है अब सिस्टर गुस्सा नहीं करेंगी और वहीं पर सोच रहा है पता नहीं वो क्या सोच रही होगी अभी, कि एकदम से उसे पता चलता है वहां तो आग लग गई है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा आयु परेशान हो रही है और वहीं पर उसे बचाने के लिए खान मोबी आ जाता है। वो उसे वहीं पे कैच कर लेता है, बचा लेता है। उसे देख के कह रही छोड़ो, तो बोलने लगता है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मुझे थैंक यू भी नहीं करना चाहती। उसे गुस्सा आ रहा है खान मोबी को देख के, कहती है थैंक यू और फिर गुस्से में उसे देख के बोलती है ये मत सोचना कि तुम मुझसे मैरिज करने में कामयाब हो जाओगे। खान मोबी बोलने लगता है देखते हैं फिर कौन जीतता है और स्माइल करके वहां से चला जाता है। अब पीछे से सोच रही है ये भी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है कि दूसरी तरफ प्रिंस वहां पे आता है और गुस्सा होने लगता है ये सब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, सारी चीजें वहां पे जल गई हैं। अब वो कहने लगती है तुम ये मतलब लैंसी से क्यों नहीं पूछते? वो लैंसी को कहने लगती है तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया है ना? वो बोलती है जानबूझ के नहीं, हम तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहते थे। और घबरा जाती है वहां पर। जैसे ही वो सुनती है आयु से कह रही है कि हवा इस तरफ चल रही थी, तुम्हें पता था कि लेटरिन मेरी तरफ आएगा इसीलिए तुमने जानबूझ के इसी तरफ भेजा है। बोलने लगता है ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो वहां पर ही कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जानबूझ के एक प्लानिंग की गई थी। वो देखने लगता है उसकी तरफ, लैंसी की तरफ। लैंसी सोच रही है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत पाओगी? अगले दिन वो सीट पे बैठा है, प्रिंस वहां पर सबको वेलकम कर रहा है और उसी के साथ लैंसी खड़ी है। जैसे ही आयु आती है तो सब लड़कियां कहने लगती है ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसकी हिम्मत होगी यहाँ पे आने की। वो वहां पे प्रिंस को देखती है, आज उसकी बर्थडे पार्टी चल रही है। जाने लगती है तो लैंसी उसे रोक लेती है और कहती है रुको रुको, जा कर रही हो? बोलने लगती है पहले तो मैं आई थी यहाँ पे देखने, लेकिन अब लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जा रही होती है कि सामने उसे पेंडेंट नजर आता है जो कि उसने प्रिंस को गिफ्ट दिया था। वो कहती है तुम्हारे पास कैसे आया? लैंसी बताने लगती है कि प्रिंस ने मुझे गिफ्ट दिया, स्पेशल गिफ्ट, मैं तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, ये मेरा तो फेवरेट हो गया है। से लेने लगती है तो लैंसी नाटक कर रही है कि प्रिंस आके कहता है ये सिर्फ एक पेंडेंट ही तो है ना, तुम इतना क्यों ड्रामा कर रही हो, और एक पेंडेंट लेने के लिए तुम इसे मार रही हो लैंसी को। आयु कहती है तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक पेंडेंट है। वहीं पर प्रिंस चुप हो जाता है और उसे कुछ नहीं बोलता। आयु लैंसी को कहती है अभी मेरा पेंडेंट वापस करो। वो कहने लगती है तुम्हें एक डांस परफॉर्मेंस देनी होगी, वैसे भी बर्थडे पार्टी है प्रिंस की। तो चिल्लाने लगती है तो प्रिंस उसे चिल्ला के बोल रहा है चुप कर जाओ आयु, बस कर दो। अब वो कहती है तुम भी यही चाहते हो कि मैं सबके सामने तमाशा बन जाऊं? वो उसे कहता है जो लैंसी कह रही है वो करो। वो वहां पर कह रही है हाँ तुम्हें एक डांस परफॉर्मेंस ही देनी है, उसके बाद पेंडेंट वापस कर दूंगी। सब वहां पे तालियां बजाने लगते हैं, हाँ हाँ करो करो। और प्रिंस जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। अब उसने पेंडेंट तो वापस लेना ही है, बचपन का पेंडेंट है उसे, और उसके लिए वो वहां पे डांस परफॉर्मेंस दे रही है दुखी होके। कि वहीं पर उसका साथ देने के लिए खान मोबी आ जाता है और जैसे ही आता है कहता है कि ड्रम लेकर आओ। वो सबके सामने बहुत बड़ा म्यूजिक बजाने लगता है। ये म्यूजिक आयु सुनती है तो उसके अंदर जोश और एक्साइटमेंट आ जाती है और ये देख के प्रिंस को बुरा लग रहा है कि ये इसके म्यूजिक पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। वो वहां पे काफी ज्यादा जोश से डांस परफॉर्मेंस देने लगती है और साथ में पुरानी मेमोरीज को याद करके काफी दुखी होकर रोने भी लगती है और प्रिंस के बारे में सब कुछ याद कर रही है। परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वहीं पर वो हैप्पी बर्थडे उसे बोलने लगती है, हैप्पी बर्थडे। प्रिंस वहां पे देखने लगता है कि इसकी वजह से ये कितनी एक्साइटेड हो गई थी और कहती है कि अच्छा है आपकी बर्थडे, आपको हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ, उम्मीद है कि आगे आप लाइफ में खुश रहेंगे। इसके बाद वो लैंसी को कह रही है कि मेरा पेंडेंट अब वापस कर दो। लैंसी उसकी तरफ आती है स्माइल करती हुई और फिर पेंडेंट उसे दे रही है। खान मुबी वहीं पे देखने लगता है, पेंडेंट को पहचान जाता है, इसका मतलब ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसके बारे में फादर ने बचपन में मुझे बताया था। वहीं पर गिरने लगती है, वो उसे लैंसी गिराती है। प्रिंस भी वहां पर देखता है लेकिन उसे खान मोबी ने बचा लिया है आयु को, उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बचाता है। सब देख के खुश हो रहे हैं जबकि प्रिंस को वहां पे अजीब लग रहा है, उसे गुस्सा आने लगता है उन दोनों को साथ देख के।
लैंसी कहती है वाओ ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, वैसे खान मूवी में वैसे पहले भी इसे सिलेक्ट किया। सिस्टर कितनी ज्यादा हैप्पी लग रही है। आयु बोलती है हुआ भी तुम्हारी वजह से ही है। उसे गुस्सा होने लगता है ये सबके सामने तुम क्या यहाँ पे कर रही हो। उसके बाद चला जाता है। लैंसी उसके पीछे जा रही है। उन दोनों के जाने के बाद खान मूवी को आयु थैंक यू बोलने लगती है। थैंक यू सो मच मुझे टाइम पे बचाने के लिए। खान मूवी उसके साथ बहुत काइंड हार्टेड और स्वीट बिहेव करता है और साथ में वो उसका पेंडेंट देख रहा है जो उसने ले लिया था। वहीं पर एक आदमी आता है जो आकर बुलाने लगता है आयु को कि आपको एम्पायर बुला रहे हैं। वो एम्पायर की तरफ जाने लगती है। एम्पायर को पता है आयु बहुत अच्छी लड़की है। वो फादर की तरह बिहेव करता है उसके साथ। उसे बोलने लगता है कि इतने साल हो गए तुमने मेरे बेटे का बहुत साथ दिया है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। वो कहती है थैंक यू की जरूरत नहीं है। पैरल पूछने लगता है अब तुम्हारी भी एज मैरिज की हो गई है तो मैं तुम्हारी मैरिज करवा दूं अपने बेटे से। वो वहां पे ही सोचती है पहले तो था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इनकार करती है। एम्पायर पूछ रहा है बेटा क्या हुआ। एम्पायर कहते हैं तुम ये सब लैंसी की वजह से कह रही हो, तुम बताओ कि क्या हुआ। तो वो सब कुछ एम्पायर को बताने लगती है कि वो कैसा फील कर रही है और मैं जोर जबरदस्ती तो करूंगी नहीं। अब वो बाहर आई है और उस झूले पे बैठने लगती है बचपन में जो बनाया गया था और काफी ज्यादा सैड होती है पुरानी मेमोरीज को याद करके। एकदम से उसे पता चला है कि उसका पेंडेंट उसके पास नहीं है। ढूंढने लगती है तो उसे याद आता है कि वो तो खान मूवी ने ले लिया था मुझे बचाते हुए, उसने किया ऐसा। खान मूवी अपना और उसका पेंडेंट जोड़ के एक पेयर बना देता है और वहीं पे स्माइल कर रहा है। फादर को याद कर रहा है कि बचपन में उसके फादर ने उसे बताया था कि ये लड़की आगे जाकर तुम्हारी प्रिंसेस बनेगी और ये एक वादा है जो तुम्हें पूरा करना है। वो जैसी बात ले रहा होता है तो उसी टाइम पे वो आ जाती है उसके रूम में ताकि वो अपना पेंडेंट उसके कपड़ों से चुरा सके। जल्दी से वहां से चुराने की कोशिश कर रही है। खान मूवी को पता चल गया है कि ये वही है आयु, तो वो उसे अंदर बुलाने लगता है। ऐसा नाटक कर रहा है कि वो ये समझे कि मेड ही है। अब वो कहता है मेड अंदर आओ और मेरी हेल्प करो। सामने वो पेंडेंट पड़ा हुआ दिखती है तो कहने लगती है ठीक है आपकी हेल्प करती हूँ, आपको सर्व करती हूँ। वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। उसके बाद बोलने लगती है अब तुम खुद ही यहाँ पे इंजॉय करो, मैं तो पेंडेंट लेने आई थी और मैं जा रही हूँ यहाँ से। थोड़ी देर बाद गार्ड एंटर होता है और वहीं पर खान मूवी को देख के कहता है मैं गलत टाइम पे तो नहीं आया। और कहने लगता है कि वो लड़की आपकी वही है ना जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई थी, वो आपको मिल गई है। अब वो वहां पे कहने लगता है उसकी प्रोटेक्शन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो भी चीजें हो रही हैं सब पे नजर रखना। सोचने लगता है और गार्ड को कहता है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये रूम में आई है तो प्रिंस को देखती है। प्रिंस कह रहा है मेरी बात सुनो, तुम जानती हो कि लैंसी को मैं इतना लाइक नहीं करता, उसे प्रिंसेस तो बनाऊंगा लेकिन हमेशा मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ। वो उसे धक्का दे देती है पीछे जोर से। कह रहा है ये तुम क्या कर रही हो, अभी तुमने निकाल दिया तो रिग्रेट मत करना। वो वहां से उसे जोर से दरवाजा बंद कर देती है और निकाल देती है बाहर। सुबह मेड बता रही है खान मूवी ने स्पेशली आपके लिए ये डेजर्ट भेजा है। वो कह रहे हैं आप गई थी तो अच्छे से आपको कुछ खिलाया भी नहीं। अब वो कहती है अच्छा उसने भेजा है क्या। वो वहां पे एक डेजर्ट ट्राई करने लगती है, उसे काफी टेस्टी लगता है। वहां पे खाती है तो काफी ज्यादा उसे अच्छा लग रहा है। नैन्सी बाहर झूले पे बैठी है और याद कर रही है कि प्रिंस ने उसे कहा था मैं तुम्हें अपनी क्राउन प्रिंसेस बना लूंगा लेकिन तुम्हें आयु के साथ अच्छा बिहेव करना है। अब वो सोचती है अभी भी उसका दिल आयु पे अटका। आयु को आता देख कहती है सॉरी मैं तुम्हारे झूले पे बैठ गई, मैं बस बाहर आई और मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाऊं। आयु कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा तुम बैठो या फिर ना बैठो यहाँ पे। प्रिंस को आता देख वो फिर से गिरने लगती है और प्रिंस हमेशा की तरह उसे ही डांट रहा है। बोलती है इसे मत डांटिए, मेरी गलती थी, मेरा पाँव फिसल गया था। प्रिंस कहता है तुम्हें अभी इसे माफी मांगनी चाहिए लैंसी से, ये हमेशा तुमसे अच्छा बिहेव करती है। लैंसी कहती है प्लीज सिस्टर को मत डांटो, इस बार तो मत डांटो, ये मेरी गलती थी। वो कहती है माफी और मैं मांगू। वो प्रिंस की बेइज्जती कर देती है। माफी का वर्ड तुम्हारे लिए है ही नहीं। उसे कहता है देखो अब गुस्सा बंद करो, ये मेरी क्राउन प्रिंसेस बनेगी लेकिन मैं फादर को कहूंगा तुम्हें मेरी कंकुबाइन बना दे। जैसे ही इंपीरियल ऑर्डर वहां पर आता है तो इंपीरियल ऑर्डर में बताया जा रहा है बताया जाता है कि आयु एम्पायर की बेटी बन गई है। लैंसी को बड़ा अच्छा लग रहा है। एम्पायर की बेटी मतलब प्रिंस की बहन, उसे बना दिया गया है। प्रिंस देखते ही ये कैसे हो सकता है, घबरा जाता है। सर्वेंट कह रहा है आप अभी नहीं जा सकते, अभी वो बिजी है एम्पायर, लेकिन वो गुस्से में जा रहा है। आयु वहां पर काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है और वो उस झूले को देख रही है, पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि पहले तो हमने ये निशानी के लिए बनाया था लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए टूटा हुआ झूला। वहां से वो कैंची उठाती है और जल्दी से रस्सियां काट देती है उस झूले की। बारिश हो रही है और वो देखती है कि कोई अम्ब्रेला लेकर आया है। खान वो भी आकर कहते तुम अकेली खड़ी हो, मैंने जो डेजर्ट भेजा था वो तुमने ट्राई किया। तो वो कहती है कौन सा डेजर्ट, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा लगा होता है। कहने लगता है अगली बार खाओ ना तो फेस को अच्छे से साफ कर लेना। और साथ में अम्ब्रेला उसके हाथ में पकड़ा देता है।
आयु कहती है खान मूवी मुझे पता है तुम मेरे क्लोज इसलिए होना चाहते हो क्योंकि प्रिंस को हराना चाहते हो। अब वो कहता है पहले तो ऐसा था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है उसे अम्ब्रेला देके। नैन्सी बड़ी खुश हो रही है कि अब आयु तो प्रिंस की बहन बन चुकी है, एम्पायर की बेटी, अब प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी उसकी वाइफ। सब कह रही है ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ही वो सामने आयु को जाता देखते है उसे कहती है अब तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगी। आयु वहीं पे चुप है, उसकी बात सुनने लगती है। तुम्हें तो मैंने मुबारक देनी थी, एक मेड बोल रही है ये क्राउन प्रिंसेस है, इनके सामने तुम कुछ नहीं बोल रही, बेइज्जती कर रही हो। अब वो हंसती है क्राउन प्रिंसेस, एम्पायर ने कब ये ऑर्डर दिया क्राउन प्रिंसेस बनाने का, मैंने तो नहीं सुना। मेड बताती है गलत ऑर्डर का क्या इंजाम हो सकता है, तो वहीं पर थोड़ी घबरा जाती है नैन्सी, बोलने लगती है एम्पायर का झूठा ऑर्डर सबको बताना। उसे जोर से थप्पड़ भी मारती है। अब वो देख रही है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है। मेड कहती है अब ये एम्पायर की बेटी है, आपको पता है इनका स्टेटस क्या है, आप नहीं बदतमीजी कर सकती। ये बोलती है मैं भी अपने फादर की प्रिंसेस थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे आराम से मेरी बेइज्जती कर सकती हो। आयु कहती है अब मेरा स्टेटस तुमसे हाई है। वहीं पे वो उसे देखने लगती है और वहां पर स्माइल करके उसके कान में बोलती है कुछ भी हो जाए तुम्हें पता है कि प्रिंस तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन अब आयु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उसे कहती है हाँ हाँ तुम प्रिंस को अपने पास ही रखो, और ये बोलने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं से कुछ चीजें मेड लेकर जा रही हैं तो वो देखने लगती है ये सब क्या है। एक पोस्टर जैसे ही वो सामने देखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है उस पोस्टर को देख के। अब वो सामान जहाँ पे रखा गया है वहीं पर प्रिंस आ रहा होता है और वो भी उन चीजों को देख रहा है। वो पोस्टर को हाथ लगाने लगता है तो नैन्सी आ जाती है, उसे बातों में लगा लेती है ताकि वो पोस्टर ना देखे। प्रिंस साव देख रहे थे थप्पड़ किसने मारा, तो वो बताने लगती है आयु को गुस्सा आ गया था तो उसने बस मार दिया है। जैसे ही आयु वहां पर कुछ लेकर गुजर रही होती है तो प्रिंस साओ उसे रोक लेता है कि तुमने ल्यूसी को थप्पड़ मारा है, तुम दिन ब दिन बहुत बुरी होती जा रही हो, अभी इससे माफी मांगो। अब वो वहीं पे एटीट्यूड में कहती है मैं तुम दोनों से माफी कभी नहीं मांगूंगी, सॉरी का लफ्ज कोई है ही नहीं। प्रिंस उसे देख रहा है कि ये फिर गुस्सा करके चली गई है। लूसी कहने लगती है अच्छा अच्छा प्रिंस कोई बात नहीं, सिस्टर को माफ कर दो। सामने वो देखती है कि वो पोर्ट्रेट देखने वाला है, वो वहां पर देखने वाला है और उसको पता चल जाता है कि मैरिज हो रही है आयु की, तो वो उसे रोक लेती है और कहती है प्रिंस प्रिंस। जैसे ही वो देख रही है कि ये देखने लगा है वो उसको दूसरी बातों में लगा लेती है। आयु रात को अपने रूम में बैठी है, अपने बाल बना रही है, तो वहां पर ही दरवाजे पे कोई आता है। वो सोच रही है कि शायद उसे पता चल गया होगा मेरी मैरिज हो रही है। अब वो आता है उसकी रूम की तरफ देख रहा है, उसे बोलने लगती है क्या काम है तुम्हें। प्रिंस साव वहां पर कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक हो। पीछे ही उसका रूम देखता है सजा हुआ है, तो बोलने लगता है एक मेड की मैरिज हो रही है और तुमने उसके लिए रूम सजाया है, तो तुम ल्यूसी से अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर सकती, उससे साथ भी दोस्ती कर लो। अब वो कहती है अभी रात को तुम ये मुझे बताने आए हो, उसके पास ही चले जाओ। प्रिंस साव वहीं पर देखता है उसे गुस्से में, वो दरवाजा बंद कर रही है तो रोक लेता है और वहीं पर कहने लगता है मेरा वेट करो, कल वापस आने के बाद ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा और तुमसे अच्छे से बात करूंगा वापस आके। लेकिन उसे क्या पता कि इसी की मैरिज हो रही है। अब हम देख रहे हैं प्रिंस जाओ भी साथ जा रहा है मेड को लेकर, वो समझ रहा है कि मेड है जो दुल्हन बन, लेकिन वो दुल्हन आयु है जिसकी मैरिज हो रही है खान मोबी से, जो पीछे की तरफ देख रहा है। जल्दी से वो सामने कर लेती है जैसे ही वो देखती है कि प्रिंस पीछे की तरफ देख रहा है। अब हम देखते हैं कि वो एक जगह पे आएंगे, एक जगह पे रुकेंगे जहां पर खान मोबी उसे आगे लेकर जाएगा। अब वो कहता है अपनी ब्राइड को के बाहर आ जाओ। जैसे ही वो आवाज सुनती है उसकी तो वहां से बाहर आने लगती है और सोच रही है कि अब प्रिंस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, खान मोबी की वाइफ बनने जा रही है। वो उसे वहां पर ही उठाता है और बिठा लेता है घोड़े के ऊपर। उसका वेल उतरता है तो प्रिंस सामने देखने लगता है, उसे नजर आ जाता है ये कोई और नहीं आयु है, तो वो घबरा जाता है आयु कैसे इसमें हो सकती है, वो कैसे हो सकती है। नीचे उतरता है, खान मूवी को बोलने लगता है कि आयु को तुम नहीं ले जा सकते, इसके साथ तुम्हारी मैरिज कैसे हो सकती है। वो वहां पर ही कहता है इसे वापस करो। आयु उसे गुस्से में देख रही है और वो बोलने लगता है मैंने कहा कि इसे नीचे उतारो। खान मूवी कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, ये मेरी वाइफ है अब, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे नीचे उतारूं। प्रिंस साओ कहता है इसे अभी नीचे उतारो और आयु को कहने लगता है कि तुम आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो वहां पर ही उसे कह रहा है कि तुम मेरी वाइफ को ले जाना चाह रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह क्या रहे हो। फिर वो वहीं पे तीर अंदाज मंगवाता है और वहां पे कहने लगता है कि ये तीर आयु के पास है, अब ये डिसाइड करेगी कि इसे क्या करना है। आयु वहीं पर देखने लगती है खान मूवी को, उसके बाद वो लेती है तीर और एकदम से चला देती है प्रिंस की तरफ। प्रिंस की तरफ चलाती है तो खान मूवी समझ गया है कि वो प्रिंस के साथ नहीं जाना चाहती है। इसके बाद वो चली गई है और प्रिंस पीछे से ही काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है उसे जाते हुए देख, वो उसे ले जाता है वहां से।
घर में जैसे ही प्रिंस वापस आया है, दूसरी तरफ ल्यूसी को देख रहे हैं। वो भागकर आ रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। ल्यूसी को कहने लगता है, तुम्हें पहले ही पता था ना कि आयु की शादी खान मोबी से होने वाली है, लेकिन तुमने जानबूझ के मुझे नहीं बताया, और उस दिन मैं पोर्ट्रेट देख रहा था, तुमने जानबूझ के मुझे बातों में लगा दिया। अब वो नीचे बैठ जाती है, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था। जाओ से कहने लगता है, तुम्हें पता था, तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। वहां पर तुम पहले मुझसे खड़ी थी। वो उसे ही धक्का दे देती है और बोलने लगती है, उसकी बेइज्जती किसने की थी आयु की? सबके सामने उसको डांस करने के लिए किसने बोला था? और हमेशा ही पानी में उसको किसने डाला था, उसे कहा था? ये सब तुमने किया, और अब तुम्हें क्या हो रहा है? दूसरी तरफ खान मूवी को देखते हैं। जैसे ही वो ब्राइडल चैम्बर में आता है, आयु जो काफी ज्यादा नर्वस हो रही है, तो वो वहां से चला जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जब तुम रेडी हुई तभी। वहां से वो चला जाता है। आयु देख रही है कि ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी। गार्ड वहां पर आता है और बता रहे हैं कि प्रिंस जाओ आया है दोबारा से आपसे बात करने। खान मूवी कह रहा है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दोबारा से यहाँ पर आ गया। अब वो कहता है, उसे अंदर बुलाओ। वो आया और एक पिंजरा लेकर आया है। कहता है कि आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। वहां से पिंजरे से कपड़ा हटाता है तो उसके अंदर ल्यूसी को लेकर आया बांध के। कहने लगता है, इसके साथ आपकी पहले मैरिज होनी थी, यही वो लड़की थी जो कि लिस्ट में थी। अब मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ, लेकिन आपको आयु को मुझे वापस करना होगा। खान मूवी वहां पे कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि ये एक्सचेंज मैं भी करूंगा? वहां पर ही तलवारें निकल आती हैं। आयु भागती हुई आती है और कह रही है, ये क्या चल रहा है? तो सामने उसे पिंजरे में ल्यूसी नजर आती है, जिसे बांध कर जाओ लेकर आया है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। अब वहां पर ही जाओ कह रहा है, तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं इसे देने आया हूँ खान मूवी को। जैसे ही वो देखने लगती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो कहती है, ये क्या चल रहा है? कहने लगती है, ये इंसान ही है ना? खान मूवी कहता है, ये मेरी वाइफ है और किसी कीमत पर भी मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। का अंकल आ जाता है जो कहने लगता है, ये लड़की यहाँ पर ही रहे, प्लीज मुझे परमिशन दो कि ये मेरे साथ रुकेगी। वहीं पर खान मूवी अंकल को देखने लगता है और कहता है, ठीक है, आपको परमिशन है, आप इसे रख सकते हैं। वो वहां पर ही उसे थैंक यू बोलने लगता है और ल्यूसी को अपने साथ रखने का बोलता है। सुबह को देख रहे हैं, जैसे ही वहां पर आयु बाहर आई है तो बहुत खुश हो रही है कि उस जगह से निकलने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। उधर तो पता नहीं क्या था कि एकदम से खुश हो ही रही है, पीछे से प्रिंस जाओ आ जाता है। वो उसे धक्का देके कहती है कि अपनी औकात में रहो, क्या कर रहे हो? प्रिंस जाओ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम मेरी बात ही नहीं मान रही। वो उसे थप्पड़ मारती है, क्या किया तुमने मेरे लिए? वो कहती है, मेरी हर जगह बेइज्जती करने का काम तुमने बहुत अच्छे से किया है। प्रिंस जाओ को कहने लगती है। वो कहता है, फिर मुझे मार ही दो। वो चाकू रख लेती है उसकी गर्दन पे कि वहीं पर खान को भी आता देखते हैं। फिर वो कहता है, मारो मारो। रियल में तो वो उसे नहीं मारना चाह रही थी और पीछे हाथ करने की कोशिश कर रही है। खान वो भी आता है, प्रिंस जाओ को पीछे कर देता है और आयु को कहता है, तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस जाओ को कहता है, निकल जाओ यहाँ से। अब वो चिल्लाता है, तुम आयु को छोड़ दो। बोलने लगता है, ये वही लड़की है जिसे तुम अपने हाथों से मुझे सौंप के आए थे। वहां से वो उसे उठाकर उसके सामने ही लेकर जा रहा है। प्रिंस जा को काफी गुस्सा आ रहा है। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। गार्ड कहता है, प्लीज अब यहाँ पर ही रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उसे वहां पर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रात को हम देख रहे हैं, जैसे ही आयु वहां पर ग्रेप्स खा रही है, ग्रेप्स खाते खाते उसे खान मूवी के बारे में याद आ रही है। मेड्स वहां पे देखती हैं कि हमारी प्रिंसेस काफी ब्यूटीफुल है। वो ब्लैंकेट रखने आई थी और ये बातें करने लगती हैं। अब वो ब्लैंकेट देखती है वहां पे बेड पे, तो वहां पर काफी नर्वस हो रही है। खान मूवी आकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? वहां पर ही वो देखती है और जल्दी से बेड की दूसरी तरफ लेट गया, ये वाली साइड मेरी होगी। वो सोच रहे, इसका मतलब ये मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल रही। वो समझ जाता है कि मुझे बाहर नहीं निकाल रही, तो स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो भी बेड पे आकर लेट जाता है। खान मूवी काफी ज्यादा हैप्पी है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो उसे मिली है। दूसरी तरफ केज के अंदर हम देख रहे हैं ल्यूसी को, जो अभी वहीं पर बंद है। खान मूवी का अंकल आता है उसे छुड़ाने के लिए और कहता है, यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें ये बात माननी होगी, जो भी मैं कहूंगा ना वो तुम्हें करना होगा। अब तुम खुद सोच लो। उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं होती। वो कहती है, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि खान मूवी आ रहा है सबके सामने और सब वहां पे तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही वो सामने आता है, अपनी सीट पे एटीट्यूड में आकर बैठ जाता है। इसके बाद अपने गार्ड को बुलवाता है और गार्ड उसे आसपास की सब खबरें दे रहा है, कुछ बताने लगता है। सुबह को देखते हैं, मेड साथ साथ है और वहीं पे आयु सामने आ रही है। सामने ही हम एक और मेड को देखते हैं जो अजीब नजरों से आयु को देख रही है और वहीं पर मेड आंटी बैठी है जो कहती है, तुम हो न्यू प्रिंसेस, तो तुम्हारा वेलकम है, लेकिन अंदर एंटर होने से पहले कुछ रस्में तुम्हें करनी होंगी।
अब वो देख रही है इस आंटी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। वो आंटी कहने लगती है तुम यहाँ की प्रिंसेस बन गई हो तो ये रस्म तो कर ही लोगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलने लगती है जरूर करूंगी। सामने देख रही है ये आंटी कुछ अजीब लग रही है। वो आंटी उसे कहने लगती है कि मेरी मेड है वो तैयारी कर रही है, उसके बाद तुम आ गया होगी। दूसरी मेड कह रही है आप किस तरीके से प्रिंसेस से बात कर रही हैं, ये तो बहुत ही आप बदतमीजी कर रही हैं। ऐसे ही दूसरी मेड उसको थप्पड़ मारने लगती है तो वो हाथ रोक लेती है और कहती है मेरे लोगों को हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आप मेड है, मेड बन के ही रहिए। मेड आंटी गुस्से में देख रही है और फिर बोलने लगती है कि सबसे पहले है कि तुम्हें आग से ऊपर गुजर के जाना होगा। मेड कह रही है ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ से आपको गुजरने की जरूरत नहीं है। आग उसके सामने रख दी जाती है और वो मेड आंटी देख रही है। जैसे ही आयु आगे की तरफ बढ़ने लगती है तो साथ में जो मेड खड़ी थी उस आंटी की मेड, उसने उसके ऊपर पानी फेंका लेकिन वो साइड पे हो जाती है, बच जाती है। मेड आंटी कहने लगती है तुम बच गई, लेकिन ये भी रस्म के अंदर ही शामिल था। अब वो वहां पर एक दूसरी चीज मंगवा लेती है, तलवारें। एक दूसरे के ऊपर तलवारें रखी हुई हैं और सोच रही है अब तो ये लड़की जरूर डर जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज को क्रॉस कर पाएगी। लेकिन वहीं पर आयु उस चीज को क्रॉस करके आगे चली गई है क्योंकि वो काफी ब्रेव है। इसको उसने क्रॉस कर लिया, तब उसके सामने आग रखी गई है, आग से आगे जाना पड़ेगा। आयु को पता है कि उसके कपड़ों को भी आग लग सकती है। अब वहीं से कह रही है मेड आंटी अब ये आखिरी स्टेप है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी मेड तैयारी कर लेती है आयु की और गुजरने से पहले आग को ही बुझा देती है और आयु गुजर गई है। मेड आंटी कहती है ऐसे नहीं होना था। वो वहां से गुजर जाती है जल्दी से, बोलती है आप अपने तरीके लगा रही हैं तो मैं भी अपने तरीके लगा रही हूँ। मेड आंटी चिल्लाने लगती है जोर से कि तब तक वहीं पर खान वो भी आ जाता है, कहता है क्या शोर हो रहा है यहाँ पर। आयु को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। उसे पता चल गया है कि ये जरूर ग्रैंडमा ने इस आंटी को भेजा होगा। बोलने लगता है तुम ठीक हो। इसके बाद उस मेड आंटी को कहता है आप तो ग्रैंडमा के साथ होती हैं ना, यहाँ पर आपको किसने आने को बोला और ये सब करने को बोला। वो वहां पर ही कहती है मुझे ग्रैंडमा ने कहा था, मैं चलती हूँ अभी उनकी तरफ ही, और वहीं से सॉरी बोल के चली जाती है। खान वो भी आयु को कहने लगता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई। अब वो जिस कमरे में बैठी है बहुत खुश है कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वहां पर बहुत सारी चीजों को भी देख रही है। खान वो भी आता है तो उसके सामने झुकने लगती है, उसको हेलो बोलती है, लेकिन वहां पर ही वो आकर बैठ जाता है। उससे पूछ रहा है कि तुम्हें कमरा अच्छा लगा। बोलती है हाँ सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। अब वो वहां पर कहते हैं मैं कुछ लेकर आया हूँ। वो वहां पर उसे बता रही है कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उसका हाथ जोर से पकड़ता है तो कह रही है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, डर रही होती है। लेकिन वो उसे एक रिंग पहना देता है। उसे कहने लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी तुम मुसीबत में पड़ी इस रिंग को दिखाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। और उसे ये भी बताने लगता है कि ग्रैंडमा शायद तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करें लेकिन तुम्हें उनके बारे में ज्यादा केयर नहीं करनी है। सुबह को हम देखते हैं आयु को जो अपनी मेड के साथ जा रही होती है। वहां पर ये अंकल को देख के उसे हेलो बोलती है एटीट्यूड में और चली जाती है। उस अंकल को काफी गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पर लोग मुझे समझते क्या है, अब ये न्यू प्रिंसेस आई है, ये भी मेरी को खास इज्जत नहीं कर रही है। सामने वो ल्यूसी को देखने लगता है और उसे कहता है अब सब कुछ तुम करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। ग्रैंडमा ने उसे बुलवाया। रस्म के मुताबिक ग्रैंडमा को उसे चाय बनाकर देनी है आयु ने। आयु वहां पर चाय बनाकर लेके जाती है। ग्रैंडमा कह रही थी कितनी देर लगा दी तुमने चाय बनाते हुए, और फिर उसकी चाय पीती है। चाय अच्छी है लेकिन फिर भी एटीट्यूड में बोलती ठीक ही है। ल्यूसी के आने पर वो बड़ा खुश हो रही है और वहीं पर उसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, अच्छे से बातें करने लगती है। सोच रही है कि मुझे तो खान मोबी ने पहले ही कहा था कि ग्रैंडमा के बारे में इतनी केयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साइड पे जाती है और टी जो पड़ी थी वो उठाकर पीने लगती है जो कि वहां पर बनाई थी ल्यूसी ने। अब वो कहती है कितनी गंदी टी है और मुंह से बाहर फेंक देती है। ग्रैंडमा सामने ही खान को आता देखती है जो वहां पर आ रहा है। स्माइल करके उसे वेलकम करने लगती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आया हुआ है। वो आकर कहने लगता है, देखता है सामने और आयु की तरफ आ रहे। उसने इशारा किया ल्यूसी को खान को इम्प्रेस करने का, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और आगे की तरफ जाता है। आयु के साथ आके बैठ गया है और कहने लगता है यहाँ पर क्या हो रहा था। वहीं पर कहती है ग्रैंडमा क्यों, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या। आप वो कहने लगते हैं मुझे पता चल रहा है आप जो कर रही है ना। वो वहां पर बोलती है क्या कर रही हूँ मैं। बताने लगता है कि आपने ही इस मेड आंटी को भेजा था ना मेरी वाइफ को टॉर्चर करने के लिए, और वो कैसा बिहेव कर रही थी। आपको बता दूं कि आयु अब मेरी वाइफ है, उसके साथ कोई भी बुरा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब उस मेड आंटी को भी सजा दिलवाने का बोलता है और कह रहा है आइंदा के बाद ग्रैंडमा ट्राई भी मत कीजिएगा आयु के साथ कुछ करने की, वरना आप जानती हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ये अब मेरी वाइफ है, इसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा हर हाल में।
वहां पर ही वो ग्रैंडमा को ये बताने के बाद आयु का हाथ पकड़ के ले जाता है। ग्रैंडमा को पीछे से काफी गुस्सा आ रहा है। बेटे को ज्यादा सपोर्ट करती है। ल्यूसी वहीं पर खड़ी हुई और कहती है कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और खान वो भी अब उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बोलने लगती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। खान वो भी बाहर आके कह रहा है कि मैं आ गया ना टाइम पे। वहीं पर वो कह रही है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वहां पर ही उसे देख के बोलने लगता है कि शुक्र है मैं टाइम पे आ गया, और आगे से ग्रैंडमा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगी। बोलने लगती है तुम थोड़ा सा अगर लेट आते ना तो अभी तक पता नहीं क्या होता वहां पे। अब वो वहां से उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो काफी ज्यादा खुश हो रही है खान मूवी के इस रिप्लाई से। जैसे ही वो वहां पे बैठा हुआ है तो उसके सामने उसका अंकल आता है जो डिमांड कर रहा है आर्मी के लोग चाहिए। वो उन्हें इनकार कर देता है और कहता है इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको नहीं मिलेंगे। तो वो काफी गुस्सा हो रहा है उससे और कहता है ये मत समझो कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और वहां से ही जा रहा है। उसे पता है कि उसके अंकल दिन ब दिन उसके खिलाफ चाल चल रहे। वो बैठा ल्यूसी को कुछ देने लगता है। उसे कहता है तुम्हें खान मूवी को इम्प्रेस करना होगा, ये जाकर उसे दे देना। अब वो आती है उसकी तरफ और जहां पर खुशबू निकल रही थी उसके अंदर वो पाउडर डाल देती है। इसके बाद वो वहां पर उसके सामने टी लेकर आई है। उसे कहती है ये टी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वहां पे बुक रीड कर रहा था। वो देखता है कि उसे कुछ देने की कोशिश कर रही है। बाउल देखता है तो जोर से बाउल पीछे गिरा देता है धक्का देके, और कहने लगता है चली जाओ यहाँ से, तुम्हें लगता है मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा। वो घबरा जाती है, लेकिन एकदम से वो पाउडर जो उसने फेंका था उसका असर मोबी पे होने लगता है। अब वो उसे कंट्रोल करने लगती है और कहती है लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वो जोर से चाकू उसे मारता है। उसे पता चल गया था मेरी जान खतरे में है। ल्यूसी तो भाग जाती है, लेकिन पीछे से खान मूवी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, और वो ड्रग थे जिसका असर उस पर हो रहा है। अब जल्दी से वहां पे भागती आयु आती है। जैसे ही वो उसकी हालत देखती है तो कह रही है क्या हो गया तुम्हें। वो आती है और खान मूवी की हेल्प करने लगती है। अगले दिन वो दोनों शिकार पे गए हुए हैं। वहां पर ही वो अच्छा निशाना लगाता है। आयु कहती है मैं भी लगाऊंगी। वो उसे कहता है ठीक है तुम भी लगा के ट्राई करो। वो अच्छा निशाना लगा लेती है। अब वो सबको कह रहा है उसका हाथ पकड़ के कि ये है आपकी प्रिंसेस। सब लोग उसे प्रिंसेस कह रहे हैं। से मोबी का अंकल कह रहा है कि मेरी तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, कब सब कुछ मुझे मिलेगा। साथ में आके खड़ी होगी है ल्यूसी। तो उसे कहने लगता है तुम्हें पता है तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है, अगर तुमने मेरा मिशन कंप्लीट ना किया तो तुम मरोगी। वहां पर ही उसे और कोई चीज देने लगता है। अब वो आती है, जैसे ही सामने देख रही है आयु को कि वो बात लेने जा रही है, वो जहरीली चीज बिच्छू उसके कमरे में छोड़ रही है ताकि ये उसे काट जाए और वो मर जाए। वो ऐसे ही करती है जैसा कि उसे करने को वो आदमी बोल रहा है। वहां पर ही बाइर सोच रही है कि एकदम से उसे नजर आता है तुम यहाँ पर हो सिस्टर आयु। आयु कह रही है अच्छा तो तुम यहाँ पर फिर से कुछ करने आई थी ना, और यहाँ पर बाहर देख रही हो कि मैं अंदर मरी या ना मरी। पीछे से एकदम से खानमो भी भागता हुआ आ जाता है और वो देख रहा है आयु तुम ठीक हो। सामने ल्यूसी को गुस्से से देखने लगता है। आयु बताती है ये लड़की फिर से मुझ पे अटैक करने आई थी, अब तो ये मुझे जान से मारना चाहती है। वो कहता है पकड़ो इस लड़की को। वो उसे पकड़वा के जेल में डलवा रहा है। ल्यूसी चिल्लाने लगती है लेकिन उसे जेल में ले जाया जा रहा है। आयु काफी ज्यादा हैप्पी हो गई है जबकि ल्यूसी को जेल में डलवाया जा रहा है खान मोबी के कहने पे। गार्ड को देखते हैं कि वो भी वहां पर आता है और कुछ खबर देने लगता है। वो भी एक आदमी को कह रहा है देखिए क्या आप इसे ढूंढ रहे थे। वो आदमी पीछे मुड़ता है तो पहचान जाता है, मुझे लगता है यही हमारी दार्जिलिंग प्रिंसेस है। उसे निशानी दिखाई जाती है पेंडेंट की तो वो कंफर्म कर लेता है। इसके बाद वो बताने लगता है आयु आप दार्जिलिंग प्रिंसेस हैं। वो लड़की ल्यूसी नहीं बल्कि आप प्रिंसेस हैं उस जगह की, क्योंकि आपकी माँ ने बचपन में आपकी जान बचाने के लिए उन पर हमला हो गया था। आपकी जान बचाने के लिए एक मेड को कहा था आपको कहीं छोड़ने को। हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं और अब ये निशानी, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप वही हैं। अब वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि क्या सच में मैं दार्जिलिंग प्रिंसेस हूँ क्या। वहीं पर वो बताते हैं हाँ आप ही वो हैं, और आपकी जगह किसी और प्रिंसेस मतलब ल्यूसी को लाया गया था ताकि सबको ऐसा पता चले कि वही प्रिंसेस है, लेकिन रियल आप हैं। आपकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। अब वो ये सब सुनती है तो कहती है मुझे अकेले में रहना है कुछ देर। वो चली गई है और वहां पर वो पेंडेंट देख रही है। इसका मतलब मेरे फादर ने ये पेंडेंट मेरी एंगेजमेंट के लिए दिया था खान मोबी के साथ। वहां पर ही सब चीजों के बारे में सोच रही है। मेड खान को कहती है कि अभी प्रिंसेस आपसे बात नहीं करना चाहती। वो दूर से कह रहा है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेड कह रही है देखिए खान मोबी आपके साथ कितना अच्छा है। तो वो कहने लगती है दिल बदल जाते हैं बाद में, और वैसे भी इस एंगेजमेंट की वजह से, इस पेंडेंट की वजह से वो मुझे ढूंढ रहा था सिर्फ। आयु जेल में आई है एक आदमी से मिलने के लिए। वो वहां पे चिल्ला रहा है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो उसके सामने आती है तो वो कहता है मुझे बाहर निकालो।
अब वो जैसे ही आई है तो उसे वो पेंडेंट दिखाने लगती है, पहचानते हो? वो कहता है ये तो हमारी प्रिंसेस का पेंडेंट है जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास कैसे आ गया? इसका मतलब तुम हमारी प्रिंसेस हो क्या? वो वहां पर ही उसे खोल रही है तो लूसी चिल्ला रही है, मैं हूँ दार्जिलिंग प्रिंसेस, तुम दार्जिलिंग प्रिंसेस कैसे हो सकती हो? वो उसे बता रही है तुम नहीं हो, तुम्हें सिर्फ मेरी जगह पे रखा गया था ताकि रियल प्रिंसेस बच जाए। वहीं से वो उस गार्ड को निकाल रही है जो उसका गार्ड है, उस गार्ड को वहां से निकाल के जा रही है। दूसरी तरफ वहीं पर एक आदमी जो है उसे ल्यूसी लालच देने लगती है ताकि वो उसे जेल से बाहर निकाले। उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, उसे बहुत ही कीमती हेयर पिन देने लगती है। बाहर हम देख रहे हैं वो गार्ड बैठा है और ड्रिंक कर रहा है और उसी के साथ आयु भी बैठी हुई है। मेड वहां पे आके कह रही है ये प्रिंस साओ की तरफ से आपको फिर से लेटर आया, हर रोज वो लेटर भेज रहा है। दूर से देख रहे हैं गार्ड कह रहा है कि क्या आप मुझसे जाकर बात करना चाहेंगे? वो दूर से खड़ा होकर आयु को देख रहा है। आयु वो लेटर पढ़ती है, ये क्या बकवास है, इसे भेज दो, मुझे नहीं लेना ये। लेटर साइड पे रख देती है और गार्ड से बात करने लगती है, लेकिन सामने ही अभी वो बात कर ही रही है, बात कर ही रही होती है कि सामने खान को आता देखते इग्नोर कर देती है उससे, उसे कुछ बात नहीं करती और चली जाती है। गार्ड कहता है मिस आपसे बात नहीं करना चाहती लगता है। अब वो सोच रहा है ऐसा नहीं चल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। आयु को देखते हैं वो वहां पर ही बैठकर दूसरी जगह पे उससे सब कुछ पूछने लगती है। वो गार्ड बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपके पेरेंट्स पर हमला हुआ था और अब आपके फादर की सीट पे वो आदमी बैठ चुका है और आप दार्जिलिंग प्रिंसेस, आपको कितने सालों से हम ढूंढ रहे थे और इतने टाइम से हम आपको ढूंढ रहे थे ताकि आप सीट पे बैठे हैं। वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है ये सब बातें सुन के, साथ में ड्रिंक भी कर रही है ज्यादा सा। गार्ड उसे सब स्टोरी बता रहा है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो खान वो भी आ जाता है, उसे कहता है बस करो तुम और ड्रिंक नहीं कर सकती, उसे उठा के लेके जा रहा है। सुबह को वो फिर से शिकार वाली जगह पे आई है और कहती है पैलेस से बाहर आकर कितना ही अच्छा लग रहा है। गार्ड वहां पे उसके साथ साथ है, अब उसका जो रियल पर्सनल गार्ड है उससे बातें कर रहा है कि हमलावर आ जाते एकदम से। वो देखती है कि गार्ड पे भी हमला हो गया और उस पे भी। गार्ड प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, लेकिन काफी उसे चोट लग गई है कि खान वो भी आ जाता है और वो वहीं पे सब तीरों को हटाने लगता है, लेकिन एक तीर वो खुद पे ले लेता है जो वहां पर उसे लगने वाला था। आयु को बहुत सारे तीर चल रहे थे। आयु देखती है कि खान को तीर लग गया है, वो देख रही है कि उसकी हालत बहुत बिगड़ गई है और काफी ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या हो गया। वापस आके घबराई हुई है, प्लीज प्लीज इसकी जगह पर टेक केयर करो। काफी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तमशा से बाहर से पता चलता है कि उसका अंकल आ गया मौका दे के, वो यही तो चाहता था कोई मौका उसे मिले। वो सामने आके खड़ी हो गई है। अंकल वहां पे कहने लगते हैं कि मैं खान मूवी को देखने जा रहा हूँ, उसे कितनी चोट लगी है। वो बोलने लगती है आपको जरूरत नहीं है जाने की, वो जल्दी कल तक ठीक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं मेरे ऑर्डर के बगैर। वहां पे बोलने लगता है हट जाओ। वो रिंग दिखाती है तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, अगर इसके खिलाफ मैं गया तो मुझे जरूर सजा मिल सकती है। कहती है अगर आना है तो आओ अब, लेकिन वो चला जाता है। वापस अंदर आती है, खान वो भी होश में आया, उसे कह रही है तुम ठीक तो हो ना? वो उसे कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी प्रिंसेस कहलाने के काबिल हो। गार्ड दोनों को देख के वहां पर कफ करने लगता है और फिर कहता है सब कुछ ठीक है। ल्यूसी वहीं पर उसे कह रही है मेरे पास एक और प्लान है, क्यों ना प्रिंस जाओ को हम अपने साथ मिला ले, एक ऐसा इल्जाम उस पर लगवाएं जिससे वो निकल नहीं पाएगी। सुबह को आयु एक बॉक्स उठाकर लेकर जा रही है खान मूवी के लिए, तो सामने प्रिंस जाओ को देखती है। प्रिंस जाओ बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उससे दोबारा से मिलने के लिए आया है और कहता है तुम ठीक तो हो ना आयु? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेड बना दिया गया, ये तुम क्या काम करी हो यहाँ पे? मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने आया हूँ, प्लीज मेरे साथ वापस चलो, प्लीज अब तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। बोलती है चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मुझे पता चल गया मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था और ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेड तो नहीं बनी हुई यहाँ पे। वो उसे धक्का दे देती है पीछे। अब वो देख रहा है कि वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही है और कहती है जिस दिन मैं वहां से चली गई थी ना, उस दिन हमारे बीच सब रिलेशनशिप खत्म हो गए थे। अब मैं खान मोबी की वाइफ हूँ, आइंदा के बाद कुछ भी मत करना। जाने के बाद ल्यूसी आती है और प्रिंस जाओ को कह रही है तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं जाना चाहती? अब वो बोलता है क्यों नहीं जाना चाहती? ल्यूसी कहने लगती है क्योंकि खान मोबी तुमसे ज्यादा पावरफुल है, वो उसे क्यों छोड़ेगी तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें उसे हासिल करना है तो मेरा साथ दो मेरे प्लान में। अब वो खान मोबी को वहीं पर सूप पिला रही है, खुद उसके लिए बनाकर लाती है और कहती है मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, हो सकता है कोई पॉइजन डाल दे, इसलिए मुझे सारा काम खुद करना होगा। बाहर आते रात को प्रिंस जाओ और उसे आवाजें दे रहा है। अब वो आवाज सुनती है तो जाने लगती है। खान मोबी को कहती है रुको मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आ रही हूँ बस। वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है। वो उसे कहने लगता है मैं तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ, मुझे पता है तुम मान जाओगी, प्लीज मेरे साथ चलो, बार बार यही बात कर रहा है।
खान मूवी आवाजें सुनता है, उसे गुस्सा आ रहा है, मैं बाहर जाकर इसको बताता हूँ, मैं अभी इसे जाके बताता हूँ। खान मूवी को कहने लगता है गार्ड आप बाहर नहीं जा सकते, हमने सब में ये खबर फैलाई है कि आप बहुत ज्यादा जख्मी है, अभी आप बाहर नहीं जा सकते प्लीज। दूसरी तरफ वो उसे कहने लगती है कि मैंने पहले कहा था कि हमारे बीच अब कोई रिलेशन नहीं है, जिस दिन मैं वहां से चली गई थी। इसके बाद वो अंदर चली गई है उसे ये बताने के बाद कि दूसरी तरफ ल्यूसी आके खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। वहीं पर उसे देख के प्रिंस जाओ कहता है जो तुमने वादा किया था वो करो बस। खान मूवी के मरने के बाद मैं यहाँ से आयु को लेकर जाऊंगा। सुबह को खान मूवी का अंकल आ जाता है वहां पर अपनी आर्मी को लेके और बुला रहा है बाहर निकलो। आयु कहती है अब क्या मैंने कर दिया, मैं क्यों बाहर निकलूं, क्या बात है। तो वहीं पर बताने लगती है ल्यूसी कि तुम कल प्रिंस जाओ को मिल रही थी, प्रिंसेस बनने के बाद तुम ये काम करी, उसके साथ अफेयर चला रही हो। वहां पर ही कहा जाता है कि अब तो तुम्हें पकड़ा ही जाना चाहिए, तुम्हें सजा मिलेगी, अब तुम्हें ये अंकल तो जरूरी पकड़ सकते हैं ना। वो वहां पर ही कहती है किसके पास सबूत है कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये सारी चाल तुम लोगों ने चली थी, उसे जानबूझ के यहाँ पर भेजा होगा। ठीक है आप मुझे पकड़ना चाहते हैं ना, ये आपकी विश है तो ठीक है पकड़ लीजिए। वो भी एटीट्यूड में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही होती है एकदम से अटैक होता है, उसे थप्पड़ भी मारती है और वो मुड़ के देखता है कि वहां पर खान मूवी आ गया। सब समझ रहे थे कि वो तो बहुत जख्मी है, लेकिन वो सबके सामने आता है तो वो हैरान हो जाता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी थे ना। वो वहां पर ही कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, सामने जो उसने कमांडर खड़ा किया हुआ था उस कमांडर को भी वो लेकर आए हैं पकड़ के। वो भी कहने लगता है तुमने जितने भी लोग मुझ पर हमला करने के लिए सबको इकट्ठा किया था वो कोई भी नहीं बचा है, और वहीं पे उस पर अटैक कर देता है। अभी तक मैं तुम्हें टॉलरेट करता आ रहा हूँ लेकिन अब नहीं करूंगा। सामने ही आयु को देख के वो स्माइल करने लगता है। अब ल्यूसी भी फंस गई है, उसकी भी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। सामने एक गार्ड कह रहा है कि सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया है। आयु काफी ज्यादा खुश हो रही है कि खान मूवी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वो उसे कहने लगता है कि अब तुम्हें भी तुम्हारी सीट दिलवानी है, तुम्हारे फादर की सीट पर जो बैठा है जिसने हमला करवाया था उसे भी पकड़ना है जाके। अब वहां पर आ जाते हैं, जैसे ही वो आई अपने फादर की सीट पे बैठने के लिए एम्पायरस बन के, तो वहां पर सब उसका ही साथ देने लगते हैं क्योंकि वो रियल प्रिंसेस है जो वापस आ गई है। को पता है कि इसके फादर कितने अच्छे थे, जो अभी उसकी सीट पे बैठा है उसके फादर की सीट छीन के उसका कोई भी साथ नहीं देना चाहता। वो सब प्रिंसेस के सामने झुकने लगते हैं। अब वो एम्पायरस बनने जा रही है, उस आदमी को भी पकड़ लिया जाता है, सीट से हटा दिया गया है। ये फादर की सीट पे प्राउडली आकर बैठ जाती है क्योंकि उस सीट पे उसी का हक था। दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रिंस जाओ को जो पागलों की तरह वहां आयु आयु करता आ रहा है। जैसे ही पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, सामने ही खान मूवी को देखते हैं, वो भी उसे देखने लगता है। आयु जो सीट पे बैठी है एकदम से बोलने लगती है कि तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने दुश्मनों के साथ मिलके हमला करवाया था। वो वहां पे ही कहने लगता है ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही मार दूं। अब मुझे लगता है कि तुम तो मेरी कभी होगी नहीं, तो वो अपने आप को ही सबके सामने खत्म कर डालता है। और दूसरी तरफ आयु को देखते हैं, वो अपने साथ खड़ा कर लेती है खान मूवी को और दोनों सीट पर खड़े हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सेरेमनी हो रही है और सबको बताया जा रहा है कि अब एम्पायरस इस सीट की कौन है, और वहां पर वो सबके सामने खड़ी है, प्राउडली खड़ी है, और उसका हस्बैंड उसका साथ देगा हर चीज में। इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।